हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य मैथ। एक बार फिर से लेके आए हैं एक्सरसाइज 13.3 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो आपको इस गिवन डेटा का तीनों चीज़ निकालना है, यानी मीन भी, मीडियन भी, मोड भी, और तीनों को कंपेयर करना है कि तीनों में आपस में रिलेशन क्या है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड अगर आप पहले से पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जहां मैं थ्योरी पढ़ाया हूं जिस क्लास में, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करके एक ही टेबल से आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं तीनों मीन, मीडियन, मोड का फार्मूला क्या होता है। तो मीन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड से अगर हम यूज करें तो सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। इसके लिए हमको क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन और फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसके लिए हम टेबल तैयार किए हैं। फिर मीडियन के लिए हमको एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, जहाँ सी एफ क्या है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका यूज करते हैं तो मीडियन क्लास के अगले वाले, सॉरी मीडियन क्लास के पिछले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एन क्या है तो एन है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच क्या है तो क्लास हाइट। और मोड का फॉर्मूला क्या होता है तो एल प्लस एल यानी लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, मॉडल क्लास इंटरवल। कौन से क्लास इंटरवल तो मॉडल क्लास का इंटरवल, इन प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच क्लास हाइट। एच क्या है क्लास हाइट है। तो आपको ये सारा डेटा एक ही टेबल में तैयार कर लेना है ताकि तीनों ही क्वेश्चन आपको एक ही टेबल से तैयार हो जाए। तो जल्दी से, अगर आप इसके फॉर्मूला को पहले से नहीं समझते हैं तो थोड़ा और डिस्क्राइब कर देते हैं और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार तीनों फार्मूला को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिए कि यहाँ मीन में तो सिग्मा एक्स आई एफ आई और सिग्मा एफ आई आप समझ ही चुके हैं। मीडियन में जो है एल क्या है तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, एन क्या है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है क्लास हाइट या क्लास साइज कह सकते हैं आप, सी एफ क्या है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मिडिल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो भी होगा उससे ठीक पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सी एफ। अब मोड के लिए जो ये फॉर्मूला है तो वहाँ एल क्या है तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जैसे यहाँ एल था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और यहाँ एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर एच क्या है तो क्लास हाइट है, एफ वन क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है। ऐसे ही एफ नॉट और एफ टू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एम सी का मतलब मॉडल क्लास, एंड एफ टू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग का आई होप ये आप मतलब समझते होंगे। प्रीसीडिंग यानी मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, और मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी एफ टू। तो चलिए अब एक ही टेबल तैयार करते हैं जिसमें हमको सी एफ भी मिल जाए यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मिल जाए, सिग्मा एक्स आई एफ आई भी मिल जाए, और बाकी सब तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप देखे थे, जो जो डेटा हमारे लिए रिक्वायर्ड था वो सारा डेटा मैं एक ही टेबल में निकाल के रख लिया यहाँ पे। तो ये जो ब्लू में आपको रिटर्न है ये गिवन डेटा है, और जो भी रेड में रिटर्न है वो हम अपने आप से किए हैं, आपको भी खुद से करना पड़ेगा। तो जैसे मंथली कंजम्पशन यानी क्लास इंटरवल ये आपको गिवन था, नंबर ऑफ कंज्यूमर एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी ये भी आपको गिवन था, और हम निकाल लिए अपने तरफ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी 4 है और दूसरे क्लास का फ्रीक्वेंसी 4 प्लस 5 प्लस करके जो आएगा 100, फिर तीसरे क्लास का इस 4 प्लस 5 प्लस 13 करके जो आएगा 100, चौथे क्लास का 4 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 20 करके जो आएगा 100। यानी अगले क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आते चला जाएगा, और इस तरह से जो भी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी था वही यहाँ लास्ट में आ जाएगा 68।
और क्लास मार्क आप समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो क्लास मार्क ये किसी भी क्लास इंटरवल के लोअर देन अपर लिमिट को प्लस करके बाई 2 करते हैं तो क्लास मार्क आता है। तो 65 प्लस 85 किए बाई 2 किए तो इतना आया। ऐसे ही सारे क्लास इंटरवल को प्लस कर करके बाई 2 करते चले गए, ये हमारा क्लास मार्क आ गया। अब क्लास मार्क आ गया, ये हमको चाहिए था मीन के लिए। अब मीन के लिए हमको एक और डेटा क्या चाहिए था, ये फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर करके ऐसे मैं लिख दिया, 4 इंटू 75 इतना, 5 इंटू 95 इतना, ऐसे ही लास्ट में 4 इंटू 195 इतना। अब आपको जो भी ज़रूरत डेटा था वो सब एक ही टेबल में आ चुका है। अब स्टार्ट करते हैं मीन मीडियन मोड फाइंड करना। तो सबसे पहले मीन बाय डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ सिग्मा एक्स आई एफ आई आपको 9325, ये सारे को प्लस करने पर सिग्मा का मतलब समेसन होता है, और एफ आई एक्स आई का समेसन यानी सम, ये टोटल इतना आ गया आपको, तो 9320, और बाई सिग्मा एफ आई यानी सारे फ्रीक्वेंसी का सम, ये 68 है तो बाई 68। अगर आप इसको 68 से डिवाइड करेंगे तो 137.05 आ जाएगा। इसको आप चेक कर लेंगे बाद में। तो आप मीन कैसे निकालें सो देख चुके हैं। अब मीडियन के लिए चलते हैं कि क्या करें। मीडियन के लिए अभी हम फार्मूला देखे थे, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू में एच। तो इसके लिए जो डेटा कलेक्ट करके रखे हैं वो ये है। फॉर मीडियन n बाई 2, तो n तो टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 68 था, 68 बाई 2 34 आ गया। और मॉडल क्लास क्या हो गया, तो 34 से ठीक बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको देखना है इसमें। 34 से ठीक बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप गौर करिए 34 से ठीक बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लाइन में आते हैं तो 34 से ठीक बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 42। तो 42 के सामने जो क्लास आया वही अपना मीडियन क्लास हुआ, यानी n/2 पहले हम फाइंड कर लेंगे और n/2 से ठीक बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। जो भी हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा n/2 से ठीक बड़ा, उसी के सामने वाला क्लास इंटरवल आपका मीडियन क्लास हो गया। तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया। और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट चाहिए तो 125 आ जाएगा मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी आपको 20 मिल जाएगा, तो एफ के जगह हम 20 यूज कर लेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसके ठीक पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको 22 आ जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा कलेक्ट कर लिया। क्लास साइज आप देख रहे हैं सब जगह 20-20 का डिफरेंस है। तो इसके लिए जो डेटा कलेक्ट किए हैं वो ये है, n/2 68/2 यानी 34। मीडियन क्लास इसके वजह से मीडियन क्लास कौन आ गया आपको 125 to 145, और 125 to 145 अगर मीडियन क्लास है तो इसका लोअर लिमिट L हो गया 125, फ्रीक्वेंसी 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 एंड क्लास हाइट आप 145 माइनस 125 करके देख लिए तो 20 आया। अब इसी सारे वैल्यू को अगर मैं फार्मूला में पुट कर दूं तो मीडियन आ जाएगा। तो चलिए फार्मूला में पुट करते हैं इसको। अब इसी सारे वैल्यू को फार्मूला में पुट करने पर L के बदले 125 प्लस n/2 34 आया था माइनस 22/20 इंटू में क्लास हाइट भी तो 20 ही है। तो आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 से 20 को 20 कैंसिल हो गया, आपको बचा 125 प्लस 34 माइनस 22, 34 माइनस 22 12 होगा, 125 प्लस 12 यानी 137, ये आपका मीडियन आ गया। तो मीन आपको आया था 137.05, आप गौर करिएगा मीन आया था 137.05 एंड मीडियन आया आपको 137 एग्जैक्ट। अब हमको चाहिए मोड। तो मोड के लिए क्या चाहिए, तो मोड के लिए जो फार्मूला हम यूज किए थे वो था, मोड के लिए जो फार्मूला यूज किए थे वो ये था, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्लास हाइट। तो हमको क्या क्या चाहिए, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट यानी L चाहिए, F1 यानी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 यानी मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या, तो मॉडल क्लास से ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी इंटू में क्लास हाइट यानी H।
तो ये सारे डेटा एक बार कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करेंगे, आपका ना अपना मोड आ जाएगा। तो सारा डेटा ऐसे है, आप देख सकते हैं यहाँ। मॉडल क्लास आपको कौन मिलेगा? मॉडल क्लास आपको मिलेगा 125 to 145। अब ये सोचने वाली बात है कि मॉडल क्लास कहते किसको है। तो ध्यान रखिएगा, वैसा क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसी को हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो जैसे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वाला क्लास आपको दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वाला क्लास आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको 20 दिख रहा होगा। तो 20 से बड़ा कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है इस लाइन में। तो 20 के सामने वाला जो क्लास है वही आपका मॉडल क्लास हो गया। और इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट यानी मीडियन क्लास भी यही था, संजोग से, संजोग है, कभी ऐसा हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता है। मीडियन क्लास मॉडल क्लास सेम ही होगा, जरूरी नहीं है। तो यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी की वजह से मॉडल क्लास भी वही मिल गया जो कि मीडियन क्लास था। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट आपको 125 है। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी F1, इसको आप कहेंगे F1, F1 20 है। और मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी 13 है, ये आपका F0 आ गया। और इसके बाद यानी मॉडल क्लास से ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी 14 है, ये आपको F2 आ गया। और क्लास हाइट तो देख ही रहे हैं, 20 का डिफरेंस है। तो इस तरह से हमको जो डेटा कलेक्ट हुआ वो डेटा ये है। मॉडल क्लास हमारा 125 to 145 आया। तो इस वजह से लोअर लिमिट हमको 125 आ गया। और क्लास हाइट 20, दोनों का डिफरेंस 20 आया। F0 यानी 13, F1 यानी 20 एंड F2 यानी 14। अब इसी को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम मोड फाइंड करने में सक्षम हो जाएंगे। अब फॉर्मूला में पुट करने पर हमको ये मिला, मोड इज इक्वल टू क्या, तो L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। तो L के बदले 125 प्लस F1 क्या था, 20 था, माइनस F0 क्या था, तो 13 था। और बाई 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 20 माइनस F0 यानी 13, माइनस में F2 यानी 14 इंटू में 20। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 माइनस 13 क्या आएगा, 7। और बाई में क्या है, 220 जा 40 हुआ, 40 माइनस 13, 40 माइनस 13 हुआ 27, 27 माइनस 14 हो गया 13। तो 13 बाई में इंटू में 20। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो 125 प्लस 27 जा 140, 140 बाई 13। तो आपको 125 प्लस जब इसको इस 13 से डिवाइड करेंगे 140 को तो 10.76 अप्रॉक्स आएगा। तो और भी नंबर आ सकते थे, लेकिन डेसिमल प्लेस में के बाद 2 डिजिट ले लिए, अपना काम निकल जाएगा। तो आपको 125 प्लस 10.76 यानी 135.76, ये आपको मोड आ गया। तो आपको मीन, मीडियन, मोड ये तीनों ही आ चुका है। अब तीनों के बीच रिलेशन क्या है ये हमको कंपेयर करना था। तो बस एक लास्ट रिलेशन कंपेयर करते हैं, आपका क्वेश्चन खत्म। इस तीनों डेटा को एक साथ लिख लिए। मीन क्या आया था, तो 137.05, मीडियन आया था 137 एंड मोड आया था 135.76। अब रिलेशन क्या होगा, कंपेयर जो करने को कहा था, तो कंपैरिजन का ये हम रिजल्ट निकालेंगे कि तीनों जो है अप्रॉक्स सेम है। अप्रॉक्स सेम, ये थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन लगभग सेम है सब के सब। तो आपका कंपैरिजन का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि these all three are quite same. These all three values are approx लगा दे, quite लगा दे, कुछ भी लगा सकते हैं। approx equal, approximately equal लगा दीजिए, approximately equal, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही करना था, तीनों फाइंड करना था। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो इतना निश्चित है कि ये टोटल 5 नंबर में आएंगे। और 5 नंबर का अगर आप इतना काम कर देते हैं तो 5 नंबर में से 0.5 नंबर भी काटने का कोई बहाना नहीं मिलेगा इन्विजिलेटर को, सॉरी एग्जामिनर को। तो चलिए, ये मीन, मीडियन, मोड का तीनों क्वेश्चन यानी मीन, मीडियन, मोड तीनों हम एक ही डेटा से कैसे फाइंड करेंगे ये आप
अच्छे से समझ चुके होंगे और इससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गया हो तो दो उपाय है आपके पास। एक की वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और दूसरा उपाय ये है कि आप हमको कमेंट करें और मैं कमेंट के हिसाब से आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। तत्काल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जान पहचान वाले जो भी आपके नज़दीकी हो, जो भी पहचान वाले स्टूडेंट हो, जो भी ज़रूरतमंद हो, वहाँ हमारा ये वीडियो शेयर कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहते नहीं है, इच्छा हो तो, अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा, अदरवाइज नो मेंशन। ओके, हैव अ नाइस डे।